तो बात करेंगे एक्सरसाइज 6.2 से क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड y रेशियो z इज इक्वल्स टू 3 रेशियो 7 देन फाइंड x। इट मींस दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AB is parallel to and CD is parallel to EF। क्लियर? अब देखो यहां पे कुछ रेशियोज गिवन है और आपको पता है कि जब भी आपको कुछ रेशियोज गिवन होते हैं तो उन्हें कैसे लेट करते हैं। देखो कैसे लेट करेंगे हम लोग लेट करेंगे y is equals to 3a और z is equals to 7a। आप सोच रहे होंगे कि मैंने x क्यों लेट नहीं किया, क्योंकि x क्वेश्चन में भी मेंशन है, अदरवाइज ये कंफ्लिक्ट करेगा इसके साथ। बात समझ में आती है? तो कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए हमने वहां पर x लेट नहीं किया, हमने a लेट किया। क्लियर? अब आप ये देखो कि y और z में डायरेक्ट कोई रिलेशन है कि नहीं। y और z में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। तो एक काम करते हैं, हमें ये पता है कि ये जो एंगल है ना बेटा 1, ये 1 इस y के इक्वल होगा और y एंड z ये दोनों कोइंटीरियर एंगल बनाते हैं। देखो C फॉर्म करते हैं, तो जब भी कोई दो लाइन ऐसे पैरेलल होती है और ये जो एंगल बनते हैं ये कोइंटीरियर होते हैं, इनका सम होता है 180। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग 1 फाइंड करते हैं y के इक्वल और यहां पर रीजन देंगे हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये आप सबको पता होगा कि जब भी कोई दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं, ये जो एंगल्स बनते हैं इनको वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। क्लियर? अब देखो बच्चों, CD जो है ना वो पैरेलल है EF के, देयरफॉर एंगल 1 प्लस Z आप 180 डिग्री यूज कर सकते हो। कोइंटीरियर होने के लिए, कोइंटीरियर का सम 180 होने के लिए लाइंस का पैरेलल होना मैंडेटरी है। इसीलिए मैंने पहले यहां पर लाइंस को पैरेलल दिखाया। तो यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों? कोइंटीरियर। अभी आप एंगल 1 को रिप्लेस कर देंगे y से और ये z हो जाएगा। ठीक है भाई? आप लिखना चाहो यहां लिख दो बाय यूजिंग 1, बाय यूजिंग 1। अब y की वैल्यू कितना रिप्लेस करेंगे बच्चों? 3a। z को इट विल बी 3a प्लस 7a 180, it will be 10a 180, a will be 180 by 10 कैंसिल आउट करेंगे, a will be 18। तो यहां से हमने a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इस a की हेल्प से आप लोग y एंड z फाइंड आउट करोगे। कैसे? जब आप y फाइंड आउट करोगे तो 3 इंटू 18 हो जाएगा, मतलब 54। और अगर आप z की बात करोगे तो 7 इंटू 18 हो जाएगा, 126 डिग्री। लेकिन क्या हमारा आंसर आ गया? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन कहता है फाइंड x, उसे मतलब ही नहीं था y z से। लेकिन ये हमारी मजबूरी थी कि हमें x निकालने के लिए y एंड z को फाइंड करना पड़ेगा। देखो क्यों? अब यहां से देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है। कौन सी भाई? AB पैरेलल है किसके? तो अगर AB CD के पैरेलल है तो फिर से कोइंटीरियर यूज। तो आप x प्लस y को कितना लिख सकते हो? 180। और यहां रीजन क्या दोगे? कोइंटीरियर एंगल्स। बात समझ में आती है? यहां पे आप y की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है बच्चों? 120। कितनी है बेटा? ओके, y है 50 इज इक्वल्स टू 180। तो 180 से माइनस कर देते हैं 54 को, 120। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, क्योंकि उसने बोला था फाइंड x और हम पहुंच गए फाइंड x पर। बात समझ में आई ना? हम x पर पहुंच गए तो हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। स्पीडली नोट डाउन करो। बात करेंगे एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इन फिगर 6.30 इफ AB इज पैरेलल टू, तो
ए बी जो है बच्चों वो सी डी के पैरेलल है, मतलब ये लाइन जो है आप इस सी डी के पैरेलल यूज कर सकते हो। एंड ये परपेंडिकुलर टू, तो जो ई एफ है ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है, आप इसे भी यूज। जीईडी 126, देखो जी ये है बच्चों, जीई डी, तो कुल मिला के ये यहां से लेकर ये पूरा एंगल 126 दिया है। कहते फाइंड द एंगल ए जी ई जीई एफ एफ जी ई। तो अभी हम इन तीनों एंगल को एक एक करके टारगेट करेंगे। सबसे पहले आप अपना पहला टारगेट देखो, और आपका पहला टारगेट है एंगल ए जी ई। ये हमारा क्या है, फर्स्ट टारगेट है। चलो भाई इसको निपटाते हैं। फर्स्ट टारगेट देखते हैं अपना, ठीक है भाई। अब इधर ध्यान देना जरा सब लोग। पहले तो इस एंगल को ढूंढो, कहां पर है, ए जी ई, ए जी, ये तो टारगेट पहले हो गया, दिख गया होगा आप लोगों को। ये देखो बच्चों ये जेड बन रहा है, लाइन ऑलरेडी पैरेलल है, और ये वाला एंगल पता है कितना, 126। तो ये भी हो जाएगा 126। देखो कैसे लिखेंगे, लाइन तो पैरेलल दिखानी पड़ेगी, सिंस ए बी पैरेलल है, देयरफॉर ये जो आपका एंगल है ना ए जी, रीड पता कैसे कर रहा हूं मैं इसको, ए जी ई इक्वल होगा किसके, जी ई। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहां से ये जो आपका एजीई है दैट विल बी 126 डिग्री, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। टारगेट कंप्लीट। सेकंड टारगेट है, क्या है भाई सेकंड टारगेट, सेकंड टारगेट है बच्चों जीई एफ। तो सेकंड टारगेट है जीई एफ, मतलब ये हमें फाइंड करना है। क्लियर। अब देखते हैं ये एंगल है कहां, जी ई, ये वाला है, ये जो बीच में छुटक से एंगल बन रहा दिखा। क्लियर। देखो आप एक बात देखो बच्चों, ये पूरा एंगल कितना है, ये कितना है, तो ये कितना बचा, समझ में आ गया कैसे। इस पूरे एंगल से ये 90 वाला पार्ट माइनस करेंगे, तो डायरेक्ट लिखेंगे आप जीई एफ इक्वल्स टू जीई डी माइनस एफ ई डी। पता नहीं कैसे लिखा मैंने, इस एंगल को लिखा है मैंने दिस वन माइनस दिस वन, और ये वैल्यू कितनी है 126 माइनस, चलो कितना बैठेगा 36। लो जी सेकंड टारगेट कंप्लीट। नेक्स्ट एंड द लास्ट टारगेट ऑफ द क्वेश्चन इज एफ जी ई। तो सी पार्ट में हमने टारगेट रख दिया। इधर ध्यान दो बेटा, पहले ढूंढे कहां है ये, चलो ये रहा आपका पॉइंट एफ जी ई, खेल खत्म। देखो इधर ध्यान दो, अभी आपने निकाला ना इसको 126, तो लीनियर पेयर से फाइंड आउट हो जाएगा, समझ गए। अगर आपके पास कोई लाइन है उसे ऐसे कट करती है, एक लेफ्ट और एक राइट में एंगल बनता है, इसे लीनियर पेयर कहते हैं, इनका सम 180 होता है। तो लिखो भाई एंगल एफ जी ई प्लस एंगल ए जी इज इक्वल्स टू 180। रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर, और यहां से आप एंगल एफ जी ई की वैल्यू बड़े आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। एंगल एफ जी ई 180 कितना आ गया 54। लो भाई तीनों टारगेट कंप्लीट।
बात समझ में आती है? तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। स्पीडली नोट डाउन करो। एक लाइन रफ कर दो ऊपर से। देखो भाई, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। और भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है इन फिगर इफ PQ is parallel to ST और एंगल PQR is equals to 110 डिग्री, and angle RST is equals to 130 डिग्री। कहते हैं फाइंड एंगल QR फिगर बनाओ भी। लाइन है PQ, देखो भाई क्वेश्चन कहता है जो PQ लाइन है ये इस ST के पैरेलल है और दिस पॉइंट इज R। दो एंगल भी गिवन है 130 एंड 110। ये एंगल दिया है 130 डिग्री और ये वाला दिया है और टारगेट ये है। क्लियर बात है? ये टारगेटेड एंगल है हमारा जो हमने मार्क किया है लास्ट में। चलो भाई इधर ध्यान दो बेटा। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 6.2 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट होता है। क्लियर बात है? तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इन फिगर PQ इज पैरेलल टू and angle PQR is 110 degree and angle RST is 130। तो फाइंड QRS। फाइंड तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप एक काम करेंगे, सबसे पहले आप एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस R पॉइंट से पास होगी। इसको नाम देंगे आप लोग AB। और एक बात ध्यान रखना, ये लाइन इसके भी पैरेलल होनी चाहिए और इसके भी, क्योंकि वो दोनों लाइन ऑलरेडी पैरेलल है तो आप एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो दोनों के पैरेलल जाए। तो लिखेंगे यहां पर सबसे पहले सॉल्यूशन में आप लोग ड्रॉ अ लाइन AB पासिंग थ्रू, कहां से पास होनी चाहिए बच्चों? R से। और सच दैट एक कंडीशन भी फॉलो करानी है और वो कंडीशन जानते हो क्या है? PQ पैरेलल टू ST और पैरेलल टू तीनों लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। क्लियर है? अब आप इस एंगल को आप लेट कर लो थोड़ी देर के लिए 1, इसको 2 और इसको 3। अब देखो बच्चों ये लाइन तो पैरेलल है ना PQ और AB, तो आप 1 और ये 110
वो इंटीरियर हो जाएंगे। तो लाइन लिखो पहले कौन सी पैरेलल, पी क्यू पैरेलल टू ए बी। देयरफॉर ये जो आपका एंगल 1 है और ये जो 110 है ये 180 डिग्री होगा। रीजन क्या होगा इसके पीछे? ये होगा को इंटीरियर एंगल्स। फाइन। यहां से हम एंगल 1 फाइंड करेंगे, 180 माइनस 110 कितना आएगा? ये 70। कितना आएगा बच्चों? तो 1 फाइंड आउट हो गया। जैसे 1 फाइंड आउट हुआ ऐसे ही 2 भी फाइंड आउट करेंगे। इस बार लाइन पैरेलल कौन सी लेंगे बच्चों? एस टी पैरेलल टू, फिर ए बी लिख लो, आर बी लिख लो, वो सेम सी बात है। सिंस एस टी इज पैरेलल टू ए बी, देयरफॉर एंगल 3 प्लस 130 180। रीजन क्या लिखोगे बच्चों? को इंटीरियर। कैसे पता चलता है को इंटीरियर एंगल्स का? देखो ये ऐसे सी बनाते हैं, यहां से एंगल 3 फाइंड आउट करेंगे, 180 माइनस 130, एंगल 3 विल बी कितना आएगा? 50 डिग्री। कितना आ गया बच्चों? ये 50 डिग्री। क्लियर? लेकिन हमारा टारगेट तो 2 था ना। इस 2 को फाइंड आउट करने के लिए मैंने 1 एंड 3 फाइंड आउट किया, क्योंकि इन तीनों में से हम लगाऊंगा, इन दोनों की वैल्यू रख के 2 फाइंड आउट कर लूंगा। और जब अगर आपके पास देखो अगर 2 एंगल होते हैं तो लीनियर पेयर, और 2 से ज्यादा होते हैं तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। तो यहां पर हम लोग फॉलो कराएंगे अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180। और रीजन लिखेंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर? यहां पर एंगल 1 और एंगल 3 की वैल्यू प्लेस कर देते हैं। 1 की वैल्यू आप कैलकुलेट करके लाए थे बेटा कितनी? 70। 2 आपका टारगेट ही है और 3 आपका है बच्चों 50। ये आ गया 1। तो यहां से एंगल 2 इन दोनों को ऐड कर देते हैं, प्लस 120 बनेगा, और मेरे ख्याल से एंगल 2 आ जाएगा 180 माइनस 120, एंगल 2 आ गया बच्चों 60 डिग्री। और ये जो एंगल क्यू आर एस आप देख रहे हो ना, ये एंगल 2 ही है। ये देखो क्यू आर एस और एंगल 2 सेम है, तो यहां पे लिख सकते हैं आप लोग, इट इंप्लाइज दैट एंगल क्यू आर एस इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बात समझ में आती है? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 स्पीडली नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे इसके बाद। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी एंड एंगल ए पी क्यू इज इक्वल्स टू 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी इज 127 डिग्री, फाइंड एक्स एंड वाई। तो मेनली तो टारगेट एक्स एंड वाई है, और ये दोनों लाइन आपको पैरेलल गिवन है, तो आप बड़े आराम से यहाँ पे को इंटीरियर या ऑल्टरनेट इंटीरियर यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखो, आपका टारगेट है एक्स। एक्स बिल्कुल क्लियरली आपको फाइंड आउट हो रहा है, जेड बन रहा है मेरे ख्याल से, और ये 50 आ जाएगा। तो लिखेंगे सिंस लाइन हमेशा पैरेलल बतानी होती है, उससे पहले ए भी पैरेलल है, देयरफॉर ये जो एक्स है डायरेक्टली कितना आ जाएगा 50 डिग्री। रीजन लिखेंगे क्या बच्चों? जेड फॉर्म कर रहे हैं, लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नाउ बात करेंगे सेकंड टारगेट वाई की। देखो बच्चों इधर ध्यान दो, अगर हम देखें यहां तक, इस वाली लाइन को भूल जाएगी, ये लाइन है यहां पर, तो अगर मैं देखूं तो देखो एक जेड ये भी बन रहा है, दिखा? ये जेड ऐसे बना है यहां तक ऐसे, इसका मतलब ये जो एंगल है ना 50 प्लस वाई, और ये जो एंगल है 127, ये दोनों इक्वल है ऑल्टरनेट। तो यहां लिखेंगे फिर से ए बी जो है बच्चों पैरेलल है किसके? देयरफॉर एंगल का पहले नेम लिख लेते हैं। एंगल बनेगा ए पी और दूसरा बनेगा पी आर
और रीजन लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? तो यहां से देखो बच्चों, अगर मैं एपीआर की बात करूं तो 50 प्लस वाई जाएगा और ये 120 वाई आएगा 127 माइनस और वाई आई थिंक आएगा 70। तो ये हमारा वाई आ गया। तो एक आंसर आपका ये एक्स आ गया बच्चों और एक आपका ये वाई आ गया। क्लियर है? और उसने एक्स एंड वाई की वैल्यू ही पूछी थी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर, और क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। देखो ये बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इन फिगर PQ एंड RS आर 2 मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। अब हमारे पास 2 मिरर्स है PQ एंड RS, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है, आप इन्हें यूज कर सकते हैं। एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक टू द मिरर PQ, एक इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है PQ मिरर पर एंड रिफ्लेक्ट करती है। रिफ्लेक्ट करने के बाद ये RS मिरर पे आके स्ट्राइक करती है, देन रिफ्लेक्ट बैक करती है। कहता प्रूफ करो कि जो आपकी रिफ्लेक्ट बैक करती है अलोंग द CD, आप प्रूफ करो कि AB जो है वो पैरेलल है CD के। इट मींस दैट आपको ये दोनों लाइन पैरेलल प्रूफ करनी। देखो इन दोनों लाइन को पैरेलल प्रूफ करना कोई बड़ी टास्क नहीं है, सिंपल सी बात है। किसी भी तरह से इन दोनों एंगल्स को क्या कर दो, इक्वल, क्योंकि अगर ऑल्टरनेट आपने इक्वल कर दिए तो लाइन ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएंगी। तो मेन टारगेट है दोनों एंगल जो मैंने मार्क किया इनको इक्वल प्रूफ करना। उसके लिए देखो करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आप लोग को कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे यहां पर कुछ परपेंडिकुलर्स। सबसे पहले एक काम करना, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, उसको नाम देना BM। ऐसे ही यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, उसको नाम देना CN। और जब भी आप किसी, क्या हो बेटा, अच्छा, तो इसको BM दे देंगे नाम और इसको CN दे देंगे नाम। बात समझ में आ गई? जब भी आप किसी भी पेयर ऑफ पैरेलल लाइन पर दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर ऑलवेज पैरेलल होते हैं। मतलब अगर ये दो पैरेलल लाइन है, इन पे दो परपेंडिकुलर अगर आपने ड्रॉ किए तो ये भी ऑलवेज क्या रहते हैं। इसका मतलब ये जो लाइन है ना दोनों, ये दोनों भी आप यूज कर सकते हैं पैरेलल। क्लियर? अब सबसे पहले तो हम लोग कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। लिखेंगे ड्रॉ BM परपेंडिकुलर टू RS एंड CN परपेंडिकुलर टू PQ। क्लियर? अब ये बात हम थोड़ा सा स्टेटमेंट में समझा देते हैं, ठीक है? लिखेंगे सिंस a pair of perpendiculars drawn on a pair of parallel lines are parallel। are मतलब ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए ये भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। देयरफॉर आप यूज कर सकते हो अब क्या, BM पैरेलल टू CN। अब मैं बताऊंगा वो कौन सी तीन इक्वेशन है जो इस क्वेश्चन के अंदर बनानी है आपको। सबसे पहले आप इन एंगल्स को मार्क करो, 1 2 3 4। और आपने एक रूल पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन का, ये नॉर्मल होता है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट बनता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के जाती है लाइन। क्लियर है? तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये आपकी पहली इक्वेशन होगी। और यहां पे लिख देना सिंस, ऐसे लिख दोगे ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो भी चल जाएगा। स्टेटमेंट पूरा लिखना चाहो एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो भी चल जाएगा। ठीक है भाई? अब इसके बाद देखो जो काम यहां हुआ होगा यहां पे स्ट्राइक करने पे भी यही काम हुआ होगा, 3 4 के इक्वल, एंगल 3 इक्वल हो जाएगा 4 के, और ये भी आपका सेम रीजन रहेगा। कितनी इक्वेशन बताई थी मैंने? 3। देखो तीसरी इक्वेशन क्या है बच्चों, ये दोनों लाइन तो पैरेलल है ना, BM एंड CN तो पैरेलल है ना। देखो ये ऑल्टरनेट बना रहे हैं 3 and 2, ठीक है? तो यहां लिखेंगे सिंस BM पैरेलल है CN के, देयरफॉर आप लिख सकते हैं एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। और यहां लिखेंगे आप लोग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मैं ऑल्टरनेट को तब तक इक्वल नहीं लिखता जब तक लाइंस पैरेलल नहीं होती है।
अब जरा डिस्कस करते हैं कि करना क्या था। इधर देखो बच्चों, आपको ये पूरा एंगल, इस पूरे एंगल के इक्वल प्रूफ करना है। ये दोनों बराबर हिस्से हैं, 2 का डबल करो तो पूरा हो जाएगा, इधर 3 का डबल करो तो पूरा हो जाएगा। लो भाई, इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 इन बोथ साइड करो। क्या करेंगे, ये थर्ड इक्वेशन है, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2 इन बोथ साइड्स। जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चों, देखो आप कहां पहुंचोगे, आपका एंगल 2 भी ट्वाइस हो जाएगा और आपका एंगल 3 भी ट्वाइस हो जाएगा। अब इनको क्या करेंगे, 2 टाइम्स लिख लेंगे। क्या करेंगे बच्चों, ऐसे 2 + 2, इसको भी लिख लेंगे 3 + 3। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं पता है, क्योंकि अभी हम एक 2 को 1 में रिप्लेस करने वाले हैं और एक 3 को हम 4 में रिप्लेस करने वाले हैं, जिससे ये 1 + 2 ये पूरा हो जाए और 3 + 4 ये पूरा हो जाए। तो ये तो 1 + 2 हो जाएगा और ये 3 + 4। यहां लिखेंगे बाय यूजिंग 1 एंड 2। तो यहां से आपका ये एंगल देखो कितना बनेगा बच्चों, फिगर से देखना, 1 + 2। क्या ABC लिख दूं, कोई डाउट तो नहीं है, क्या इसे ABC लिख सकता हूं मैं और 3 + 4 को BC? यस, हो गया हमारा काम, यही चाह रहे थे हम। लिखेंगे सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर, देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर है ना, ये लिखेंगे सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर ये जो लाइन है ना बच्चों AB, इट विल बी पैरेलल टू CD। और यही हमें प्रूफ करना था, यही हम लोग प्रूफ करना चाह रहे थे। बात समझ में आती है? तो ये था हमारा एक्सरसाइज 6.2 का लास्ट क्वेश्चन। और मैंने पहले बताया कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट होता है और बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम भी आती है। क्लियर है? तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज फिनिश।